हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। हार्ड वर्क इज़ वॉट सेपरेट्स द विनर फ्रॉम द लूजर्स। तो देखिए, आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है ना, वही आपको लूजर्स से अलग करेगा। पर ये आपके ऊपर है कि आप लूज़र बनना चाहते हैं, आप विनर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए क्या करना है, आपको मेहनत करनी, क्योंकि देखिए बैठे बिठाए कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको खुद ही वर्क करना है, खुद ही आगे बढ़ना है। तो अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ें और लाइफ में मेहनत करते रहें। तो चलिए आज की इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। तो 3 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है दी वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो ये कब मनाते हैं? 3 जून को मनाते हैं। देखिए, इस दिन क्या होता है ना, जो बाइसिकल की वर्सटैलिटी है, लॉन्गेविटी है, यूनिकनेस है, तो उसको पहचानने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, अफोर्डेबल है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और बिल्कुल सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इसी की क्या प्रतिभा है, क्या इसकी यूनिकनेस है, इसी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रैल 2018 में इस दिन को मनाने के लिए क्या किया गया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये हमें आज के दिन का दिन ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच कंट्री हैज़ डिनाइड परमिशन टू एन इंडियन व्हीट कंसाइनमेंट ओवर फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स। देखिए, कौन से देश ने पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं पर एक भारतीय गेहूं की कंसाइनमेंट थी, उस कंसाइनमेंट की जो परमिशन है उसको देने से इनकार कर दिया है। तो ये ऐसा कौन सी कंट्री ने किया है? तो सही आंसर है यहाँ पे टर्की के द्वारा जो है वो ऐसा किया गया है। तो टर्की की जो अथॉरिटीज़ हैं ना, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, जो इंडियन व्हीट कंसाइनमेंट है उसकी परमिशन देने से उनको डिनाई यानी मना कर दिया है। काफ़ी इन्होंने कंसर्न्स बताए हैं कि भाई हमें फाइटोसैनिटिक यानी जो पादप स्वच्छता संबंधी कंसर्न है हमें काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो जहाज है ना, वो अब क्या होगा, वापस अपनी रिटर्न जर्नी पर चलेगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने परमिशन नहीं दी है। तो अब क्या होगा, ये रिटर्न होगा। द ग्लोबल सप्लाई ऑफ व्हीट हैज़ बीन सेवरली अफेक्टेड बाय रशियाज इन्वेशन ऑफ यूक्रेन सिंस द 2 कंट्रीज अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द ग्लोबल व्हीट ट्रेड। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि रशिया का जो यूक्रेन पे इन्वेजन हुआ था ना, उसकी वजह से जो व्हीट की यानी गेहूं की जो ग्लोबल सप्लाई होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है। बात करते हैं फ्रेंड्स टर्की की। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में इस तरीके से ये टर्की फैला हुआ है। टर्की के इधर आप देख सकते हैं ब्लैक सी है और यहाँ पे कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी है। टर्की की कैपिटल है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है हमसे, विच कंट्री हैज़ साइन एन MOU टू एनहेंस बायलेटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स विद इंडिया ऑन 1 जून 2022। तो अभी रिसेंटली भारत और ने किस देश के साथ मिलके युवा मामलों की, मतलब यूथ जो मैटर्स है ना, उनमें सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया। तो ये MOU साइन हुआ है इंडिया और कौन सी कंट्री है दूसरी, सेनेगल के बीच में। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 MOU साइन किए गए हैं। जो पहला MOU है ना, ये क्या करेगा, ये जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं ना, उनके लिए वीज़ा फ्री जो व्यवस्था है उससे संबंधित है पहला MOU। सेकेंड MOU जो है वो रिलेट करता है 2022 से लेकर 26 का जो पीरियड है उसके लिए, यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के रिन्यूअल से रिलेटेड है दूसरा एग्रीमेंट। वहीं जो तीसरा एग्रीमेंट हुआ है यानी तीसरा MOU हुआ है वो एनहेंस करेगा बायलेटरल कोऑपरेशन यानी द्विपक्षीय सहयोग को, किस चीज़ में, यूथ मैटर्स में। तो ये तीनों जो MOU हुए हैं वो सेनेगल के साथ में हुए हैं। ये MOU साइन हुए हैं ड्यूरिंग वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडूज़ विजिट टू सेनेगल। तो भाई अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेनेगल की विजिट पे गए, तो उसी दौरान जो है वो ये MOU साइन किए गए हैं। सेनेगल की कैपिटल है दकार, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और प्रेसिडेंट है मैकी सेल।
कुछ और एमओयू हम लोग रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इंडिया और यूएसए ने अभी एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया था टोक्यो जापान में। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। इंडिया और जॉर्डन के बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ टू कोऑपरेट इन फर्टिलाइजर सेक्टर्स। इसके अलावा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है किसके साथ, इसरो के साथ, ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। तेलंगाना ने गूगल के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है यंग और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की डिजिटल इकोनॉमी के लिए। तो ये एमओयू भी हमें ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, एग्रीमेंट और एमओयू से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 11th इंडिया एंड डैश मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड। तो 11th नंबर की देखिए ये मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हुई है। अब यहाँ हमें बताना है वो दूसरी कंट्री कौन सी है जिसके साथ ये बैठक आयोजित की गई। तो राइट आंसर इज़ इटली के साथ जो है वो ये मीटिंग हुई है। तो इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप है, ये स्टेबलाइज किया गया था टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन दी बोथ कंट्रीज़। तो दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए ही इसको एस्टेब्लाइश किया गया था। और इस मीटिंग में अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें, अध्यक्षता किसने करी है, तो जो डेप्यूटी असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ हैं जिनका नेम है IDS ब्रिगेडियर विवेक नारंग, तो इन्होंने इंडिया की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है मीटिंग की। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कोई भी मीटिंग होती है तो इंडिया की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रही हैं इसके बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग Union Ministers has released a book and its e-version on 8th year of administrative and pension reforms 2014 to 2022। तो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने 8 साल के प्रशासनिक और पेंशन सुधार पर एक बुक और उसी का ई-वर्जन जो है इसको जारी किया है। राइट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनके पास में जो पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन मिनिस्टर हैं ये स्टेट के, तो इन्होंने जो है वो इस बुक को रिलीज़ किया है। ऑल्सो उन्होंने देखिए एड्रेस भी किया, उन्होंने नई दिल्ली में जो है प्रशासनिक सुधार और पेंशन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स या सुधार हैं उस पर एक वेबिनार में इन्होंने इनॉग्रल उसको एड्रेस भी किया है, यानी यहाँ पे उन्होंने उसमें भाषण भी दिया है। तो आपको ध्यान रखना है सिंपली कौन से मिनिस्टर हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड द नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉर्थ इंडिया है ना उसका पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है और ये कहाँ बन रहा है, जम्मू कश्मीर में। इसे इनॉग्रेट किसने किया है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पार्क का उद्घाटन किया है। तो मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने मिलके इसे इनॉग्रेट किया है। तो जम्मू कश्मीर में घाटी जगह है कठुआ के पास में, वहाँ ये पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये जो बायोटेक पार्क है ना ये एक हब की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा देखिए, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हो गए, कोई स्टार्टअप्स है देखिए, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और उसी को ही एक तरीके से बोला गया है इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं। तो फ्रेंड, अभी रिसेंटली देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। यूनियन मिनिस्टर MSME नारायण राणे जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया मंथ लॉन्ग मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी ने इनॉग्रेट किया इंडिया एलुमिनी पोर्टल को टू फैसिलिटेट फॉरेन स्कॉलर्स हु हैव स्टडीड इन कंट्री टू रिमेन कनेक्टेड। तो ये जो पोर्टल है ये मीनाक्षी लेखी ने इनॉग्रेट किया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स देखिए, विच इंडियन शेफ हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 ग्लोबल शेफ्स इन द वर्ल्ड बाय गैजेट रिव्यू। तो गैजेट रिव्यू जो है ना उसके द्वारा कौन से इंडिया के शेफ़ है जिनको टॉप 20 ग्लोबल शेफ्स में स्थान मिला है या स्थान दिया गया है।
तो आप इनको सभी जानते होंगे, इनका नाम है विकास खन्ना। तो फ्रेंड्स, विकास खन्ना को जो रैंक मिली है ना, वो भी ध्यान रखिएगा, इनको मिली है 6th रैंक, ठीक है। वही इस लिस्ट में जो टॉप पे है, कौन से शेफ़ हैं, तो ये ब्रिटिश शेफ़ हैं गॉर्डन रामसे। तो ये रही हैं इसमें फर्स्ट प्लेस पे, और इंडिया के जो है विकास खन्ना, ये इसमें 6th प्लेस पे हैं। मिस्टर विकास खन्ना जो है इज़ ऑल्सो नॉन फॉर क्रिएटिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव कुक बुक इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे महंगी कुक बुक बनाने के लिए भी जो है ये जाने जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which Indian Navy ship will be decommissioned at the Naval Dockyard in Mumbai after 32 years of being at the forefront? तो कौन सा इंडिया का नेवी शिप है जो 32 साल की सबसे आगे रहने के बाद अब मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से इसको सेवा मुक्त किया जाएगा या फिर इसको डीकमीशन किया जाएगा? तो राइट आंसर है INS निशांक। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे 2 शिप्स को फेयरवेल मिलेगी, एक तो है INS निशांक और एक है INS अक्षय। तो आज के दिन ही मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से इनको विदाई दे दी जाएगी, इनको फेयरवेल मिल जाएगी, इनको अब रेस्ट मिलेगा, है ना। निशांक जो है ये 4th ऑफ द वीर क्लास मिसाइल कॉर्वेट है और हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द किलर स्क्वाड्रन। तो किलर स्क्वाड्रन जो है इसका भी इंटीग्रेट पार्ट था। 1971 की वॉर में भी इसने क्या किया था, एक तरीके से हीरो की तरह पार्टिसिपेट किया। अभी रिसेंटली अगर हम डीकमीशन की बात ही कर रहे हैं तो देखिए 28 मई को INS गोमती को भी डीकमीशन किया गया नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। जो INS गोमती है इसका नाम गोमती रिवर के ऊपर रखा गया था और इसको 16 अप्रैल 1988 में कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एबोलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर्स एंड लॉन्च्ड ई-स्टैम्प फैसिलिटी? तो कौन से राज्य की सरकार है फ्रेंड जिसने देखिए जो फिजिकल स्टैम्प पेपर्स है उनको समाप्त करके और ई-स्टैम्प फैसिलिटी को लॉन्च करने का जो निर्णय है वो लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। अर्लियर द ई स्टैम्पिंग फैसिलिटी वॉज एप्लीकेबल। पहले देखो जो ये ई स्टैम्पिंग फैसिलिटी होगी ना, इससे 20,000 की वैल्यू पर ही एप्लीकेबल होगी। उसके बाद इसको द गवर्नमेंट इज़ एक्सटेंडिंग दिस फैसिलिटी टू स्टैम्प पेपर फॉर ऑल डिनोमिनेशंस, मतलब जो 1 रुपये से स्टार्ट होंगे और 20,000 तक, तो वहाँ तक ही ये एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड पंजाब की, तो कैपिटल है पंजाब की चंडीगढ़। यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नए बने हैं आम आदमी पार्टी से हैं, ये भगवंत मान। जो पंजाब में एक सिटी है अमृतसर सिटी, ये 1570s के टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी बाय सिख गुरु रामदास, और ये साइट है हरमिंदर साहिब द होलीएस्ट गुरुद्वारा, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। पंजाब से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स देख लीजिए। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस टाइम पे भगवंत मान, उन्होंने लोक मिलनी स्कीम शुरू करी थी पब्लिक कंप्लेंट्स को रिड्रेसल करने के लिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ही जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया। पंजाब पहला इंडियन स्टेट बना जिसने टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स को अप्रूवल दिया है। और पंजाब के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उन्होंने मेरा घर मेरे नाम की जो स्कीम है वो भी शुरू करी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों को ना जिस क्वेश्चन से जितना पढ़ना है हमें उतना ही चीज़ें याद रखनी है। अगर आप इसी तरीके से हैंडल करेंगे ना सभी चीज़ों को, तो बहुत आराम से आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द इंडियाज़ फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो रुपी इंडेक्स? ये कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया सूचकांक को जारी किया है? तो अगर बात करते हैं कंपनी का नाम, तो इसका नाम है कॉइन स्विच। तो ये है कंपनी का नाम। इन द कंट्रीज फर्स्ट बेंचमार्क इंडेक्स टू मीज़र द परफॉर्मेंस ऑफ द रुपी बेस्ड क्रिप्टो मार्केट। भाई देखिए, जो रुपये बेस्ड क्रिप्टो मार्केट है उसके परफॉर्मेंस को मीज़र करने के लिए ये कंट्री का पहला बेंचमार्क इंडेक्स होगा। और इसी इंडेक्स को अगर हम बात करें लॉन्च किसने किया है, तो कॉइन स्विच कंपनी है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है, तो आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोलता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है वहाँ पे डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा राजेश गेरा। तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो सेंटर है वहाँ पे ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ये करंट में यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन अब इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करता है। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1976 में। और ये करता क्या है, देखो ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस है ना, उनको प्रदान करने का काम करता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। रिसेंट के और अपॉइंटमेंट्स देख लिए। हिमांता विश्व शर्मा ये री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखिए शशि सिन्हा ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। नेक्स्ट नेम है गिलबर्ट हुआंगबो, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं। और संजय बजाज ये अपॉइंट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी हैं जिनको हमें याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है देखिए, द इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन डैश मेडल इन हॉकी एशिया कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग जापान 1-0। तो जो मेंस की हॉकी टीम है ना, देखिए उन्होंने जापान को हराकर एशिया कप में कौन सा मेडल जीता है। तो इंडिया की मेंस टीम ने जो है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया के जो कैप्टन है ब्रेंद्र लाक्रा, उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, उनको चुना है फॉर हिज स्टर्डी डिफेंसिव वर्क। तो अपनी मजबूत रक्षात्मक कार्य के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच उन्होंने जीता है। अगर हम टाइटल की बात करते हैं तो ये टाइटल किसने जीता है, तो साउथ कोरिया ने जो है ये टाइटल जीता है मलेशिया को डिफीट करके। और ये इसका एडिशन कौन सा हुआ था, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये इसका हुआ था 11th एडिशन। और इंडिया इसमें 3rd प्लेस पे रहा, यानी इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अब यहाँ पे देखिए हॉकी की बात ही होती है तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये हॉकी को रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1924 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है लोएसन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा और CEO है इसके थियरी विल। मेंबरशिप है में इसकी 137 नेशनल एसोसिएशन है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है वो कौन से प्लेस पे आ गई है, जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें 4th प्लेस पे है। वहीं अगर हम वुमेंस टीम की रैंकिंग की बात करते हैं तो वुमेंस टीम जो है वो 6th प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट द IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स इन जून 2022। तो इस ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार जो है अपना मेडल जीता है कौन सी टीम ने, तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया। तो पहली बार जो है वो इंडिया ने मेडल जीता है इस ग्रैंड प्रिक्स में, जूडो ग्रैंड प्रिक्स में। इसका वेन्यू यानी ये हुई कहाँ पे थी, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुई थी। इंडियन ब्लाइंड और पैरा जूडो एसोसिएशंस जुडोको कपिल परमार जो है उन्होंने इस इवेंट में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए ये जो ग्रैंड प्रिक्स होती है ना, इसको 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है, J1 और J2 कैटेगरीज। जो J1 कैटेगरीज हैं उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पार्शली साइटेड हैं, जिनको थोड़ा थोड़ा दिखता है, और J2 के जो एथलीट्स हैं वो पूरी तरीके से ब्लाइंड है। तो इस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, इसको क्लासीफाई किया हुआ है। कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया है ये होस्ट करेगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम। इसके अलावा देखिए नीदरलैंड ने जीता FIH जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट ये कहाँ पे होगा, जमशेदपुर में। फार्मूला 1 जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीती है, चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब टाइम हो गया है हमारा रिवीजन का, तो कल जो हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे से रिवाइज करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है, विच अरब कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू साइन अ फ्री ट्रेड डील विद इज़राइल। तो पहला अरब देश कौन सा बना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएई, जिसने इज़राइल के साथ में फ्री ट्रेड डील को साइन किया है। इसके बाद देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद एबीएस मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। तो मिनिस्ट्री है यहाँ पे अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इंडियन फर्टिलाइजर, यानी इफ़को के द्वारा इस प्लांट को कलोल गुजरात में सेट किया जाएगा और इसे इनॉग्रेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल ने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है उसको शिफ्ट कर दिया। पहले 2030 का रखा गया था, अब उसको 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पॉपुलर प्लेबैक सिंगर डैश हैज़ पास्ड अवे। तो अभी रिसेंटली फेमस सिंगर के जिनको हम जानते हैं, कृष्ण कुमार कुन्नत, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द टू नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस टुडे इज़ बीइंग हेल्ड। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन पॉस्ट्यूमसली अवॉर्डेड द कीर्ति चक्र अवार्ड। तो मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को। नेक्स्ट है, एज पर द FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ मेंस हॉकी टीम। तो मैंने अभी आपको बताया कि 4th रैंक पे है मेंस की टीम, और वहीं अगर हम वुमेंस की टीम की बात करते हैं तो वो 6th रैंक पे है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, वुमेंस की टीम में, वुमेंस की रैंकिंग में 1st नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, नीदरलैंड। और अगर हम मेंस में 1st नंबर की बात करते हैं तो 1st नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद विच इंडियन पैरा एथलीट जिनको 2 साल के लिए बैन कर दिया फॉर इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एबिलिटी इन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बैन किसे किया गया है, विनोद कुमार को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हमने आपको कुछ वीडियोस में करा दिए होंगे, उनको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जैसे देखिए, टाइगर रिजर्व पे ऑलरेडी आपको वीडियो मिल गई। अगर आपने वो वीडियो पढ़ी है ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। तो अगर हम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व। अब ये है कहाँ पे, तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश में है। अब लार्जेस्ट की बात आई है तो चलिए स्मॉलेस्ट की बात भी कर लेती हैं। तो जो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है उसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व, और ये कौन सी स्टेट में है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये है महाराष्ट्र में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इसके अलावा एक और टाइगर रिजर्व है उड़ीसा से, ध्यान रखिएगा, जो कि है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हम साथ साथ में मैं कुछ स्टैटिक जीके के आपको क्वेश्चंस भी लेके चल दूंगी अब से, ताकि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और भी मिलती रहे। नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्वेश्चन है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, देखो कि जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए, सही आंसर जो होगा वो है हमारा महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में एक तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, देखिए जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे, मेलघाट टाइगर रिजर्व भी आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट क्यों होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट में है। तो फ्रेंड्स, ये जो लोकेटेड है ना, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ना अभी एक नया टाइगर रिजर्व बना है, आपको उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एंड ये जो है ना, ये अभी लेटेस्ट बना है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कौन सा है, पाखुई टाइगर रिजर्व। तो जो पखुई टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ध्यान रखेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों को एक और ध्यान रखना है, वहाँ पे नामदफा टाइगर रिजर्व भी है अरुणाचल प्रदेश में।
वहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व भी है और वहाँ पे कामलांग टाइगर रिजर्व भी है। तो ये सब भी आपके कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम रेगुलर रिवाइज भी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हम और भी टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी आपको करा दिए हैं तो आप यहाँ पे अपना रिवीजन कर सकती हैं। तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, तो आंसर है राजीव कुमार। सेकंड था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बने हैं, एसएस मुंद्र, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर करे और देख के बहुत अच्छा लगता है कि नए नए स्टूडेंट्स भी कॉमेंट कर रही हैं। तो ऐसे ही आप भी मोटिवेट हो कॉमेंट करने के लिए। आज के हमारे कॉमेंट है अनीशा सिंह, सुप्रिया चटर्जी एंड संदीप कौर। थैंक यू सो मच गाइस कि अभी आप सभी टाइम निकाल के कमेंट करते हैं वीडियो के क्वेश्चंस पे। तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो पहला क्वेश्चन है ये। सेकंड है रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 ये कौन से इंडियन आर्किटेक्ट को दिया गया है। तो आज की वीडियो के हो जाते हैं हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश, जहाँ पे हमने अच्छे से करंट अफेयर्स भी पढ़े, रिविज़न भी किया, स्टैटिक जीके भी किया। तो ओवरऑल आपको एक वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप हर एक तरीके से तैयार रहें एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से अभी कमेंट कर दीजिए होमवर्क के क्वेश्चंस का। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।